हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द प्रोग्रेसिव क्लासेस। आइए आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 1 है। रियल नंबर को पढ़ने से पहले हम कुछ नंबर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर। इन सारे नंबर के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपको नेचुरल नंबर से। आइए देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, जितने भी गिने जाने वाले संख्या होते हैं, सबको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर बोला जाता है। जैसे काउंटिंग कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जैसे एग्जाम्पल में आपका क्या क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4। इसको हम इन्फानाइट तक लेके जाएंगे। ये सारा हमारा 1 से गिनने का हम लोग चालू किए हैं और इसको इन्फानाइट तक गए हैं। ये सारा का सारा ये हमारा क्या कहलाएगा? नेचुरल नंबर कहलाएगा। अब नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल एन। यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर को एन से दिखाने का काम करेंगे। उसके बाद अगर कोई आपसे पूछ दे कि नेचुरल सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो हम कहेंगे कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर हमारा कौन सा होता है? 1 होता है। तो नोट में इसको लिखेंगे आप लोग, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कौन सा होता है? 1 होता है। तो नेचुरल नंबर के बारे में आपको हम बता दिए कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। तो जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं सबको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब काउंटिंग नंबर शुरू कहाँ से होता है? तो किसी भी चीज को हम लोग गिनने का काम 1 से शुरू करते हैं, तो इसीलिए 1 से हमारा क्या, 1 से काउंटिंग नंबर चालू होता है। और इसीलिए सारे काउंटिंग नंबर को हम लोग क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर बोल देते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा कौन सा है? तो 1 है। अब नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद अगला हम लोग का टॉपिक है होल नंबर के बारे में। तो होल नंबर को आइए देखते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को भी ले लेते हैं, नेचुरल नंबर के साथ साथ अगर जीरो को भी ले लिया जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? होल नंबर। तो इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। एग्जाम्पल में ले लेंगे आपका, तो नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है? 1 2 3, ये सब नेचुरल नंबर है। इसमें हमने जीरो को ऐड कर दिया, तो ये सारा हमारा क्या बन गया? ये अब क्या कहलाएगा? हमारा होल नंबर कहलाएगा। अब होल नंबर को डिनोट किस चीज से करते हैं? तो होल नंबर इज डिनोटेड बाई कैपिटल W। होल नंबर को हम लोग किस चीज से दिखाते हैं? W से दिखाने का काम करते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट होल नंबर भाई कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा कौन सा होगा? 0 होगा। अब होल नंबर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं बस उसमें 0 को ऐड कर देना है, वो सारा हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर कहलाएगा। जैसे ये 1 2 3 ये सब नेचुरल का एग्जाम्पल था, उसमें हमने एक एक्स्ट्रा 0 को लगा दिया। अब ये सारा हमारा क्या कहलाएगा? जैसे ही हमने 0 को लगाया अब ये सब होल नंबर में कन्वर्ट हो गया। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉलेस्ट होल नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर के बारे में हम लोग देखते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं अगर उसमें हम लोग जीरो और निगेटिव नंबर को अगर हम लोग काउंटिंग नंबर में ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। इसका डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो एंड नेगेटिव
फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर, निगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। एग्जाम्पल में क्या डालेंगे भाई, तो इसमें निगेटिव नंबर को भी लेना है, जीरो को भी लेना है और पॉजिटिव नंबर को भी लेना है, यानी कि काउंटिंग नंबर को भी लेना है। तो -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 2 3, ये सब क्या है हमारा, ये सब हमारा इंटीजर का एग्जाम्पल है। अब इंटीजर में दो तरह का इंटीजर होता है। अब टाइप्स ऑफ इंटीजर में आपको बताएंगे कि इंटीजर दो तरह का, इंटीजर दो प्रकार का, इसको दो भाग में हम बांटेंगे। एक को लिखेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे वाले को हम नाम देंगे निगेटिव इंटीजर। इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर और इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलेंगे, तो इसमें सारा प्लस वाला नंबर रहता है, जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4, ये सब क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद अगर निगेटिव इंटीजर की ओर बढ़ते हैं तो जैसे हमारा हो जाएगा -1 -2 -3, ये सब हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव इंटीजर का एग्जाम्पल है। अब देखिए, अब रहा बात कि हमने निगेटिव के बारे में बात कर लिया, पॉजिटिव के बारे में बात कर लिया, जीरो के बारे में हमने बात नहीं की। तो जीरो क्या है, तो जीरो एक ऐसा जीरो जो है वह ना ही निगेटिव इंटीजर होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि जीरो को हम कहेंगे जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे हम एक नोट में लिख देंगे आपको, जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना ही निगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। अब इसके बाद इंटीजर हो गया, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर के बारे में। नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, वैसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसको क्या बोलेंगे, आर कॉल्ड इवन नंबर। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका, तो 2 से कटने वाला कौन कौन सा संख्या है, तो सबसे छोटा कटने वाला है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस प्रकार से ये सारे नंबर जो हैं ये सब 2 से डिविजिबल होंगे और जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल होंगे सारे को हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा हो जाता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा हो जाएगा 2, यानी कि इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, इसीलिए हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग ऑड नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या बताए हैं कि वैसी संख्या जो 2 से ना कटे, जो 2 से कट जाए वो इवन होगा और जो 2 से ना कटे वो ऑड होगा। तो लिखेंगे नंबर which is not divisible by 2, not divisible by 2 are called odd number। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आपका, एग्जाम्पल में लिखेंगे 1 3 5 7, ये सारा किस चीज का एग्जाम्पल होगा, आपका ऑड नंबर का एग्जाम्पल होगा। ये सब 2 से नहीं कटेगा, जो 2 से कट जाए वो इवन और जो 2 से ना कटे वो ऑड। अब इसमें पूछेगा कि आपका स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर में आपका हो जाएगा 1। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होगा, आपका 1 होगा। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर पढ़ लिया, इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ लिया, उसके बाद इवन को भी पढ़ लिया, ऑड को भी पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर। इसका डिफिनेशन लिखेंगे नंबर विच इज डिविजिबल by 1 and itself only, वैसी संख्या जो या तो 1 से कटे और नहीं तो खुद अपने आप से कटे, वैसी संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में
टू। टू एक ऐसी संख्या है जो या तो 1 के टेबल में ये डिविजिबल होगा और नहीं तो खुद 2 के टेबल में डिविजिबल होता है, इसीलिए 2 क्या है हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद 3 भी एक ऐसा नंबर है जो या तो 1 के टेबल में आएगा नहीं तो खुद 3 के टेबल में आएगा। उसके बाद 5, 7, 11, 13 ये सारा क्या है प्राइम नंबर है, यानी कि ये सभी ऐसे नंबर हैं जो या तो 1 के टेबल से डिविजिबल होंगे नहीं तो खुद अपने आप के टेबल से ये डिविजिबल होंगे। अब इसमें एक प्रश्न आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में हम लिखेंगे द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, कहाँ से स्टार्ट हुआ है 2 से, तो स्मॉलेस्ट हमारा प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम लोग प्राइम नंबर को भी सीख लिए। अब इसके बाद हमें पढ़ना है रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल और इरेशनल ये दोनों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए